तुम यहाँ? तुम्हें पिटने की जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत क्या कैसे कर रही हुई हो? लेडीज रूम में आने की? रुक हाँ, जाओ। बताओ मुझे। अरे देखो वो क्या है, मेंस वॉशरूम है। मेरा नाम जैंग चियान है। मेरे पापा एक मिडिल स्कूल कैसे के हैं टीचर हैं। मेरी माँ एक बहुत ही होशियार बिजनेस वूमेन है और उन्होंने ही मेरा नाम जैंग चियान रखा। मेरी पर्सनैलिटी मेरी माँ की तरह ही है, इसीलिए मुझे पैसे कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं रोज माँ के साथ बिजनेस न्यूज देखता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन मैं भी अमीर इंसान बनूंगा। मेरी जिंदगी के 2 सबसे बड़े दुख थे। पहला दुख यह कि जब मैं 12 साल का था तो मेरी माँ का इंतकाल हो गया। उसके बाद मेरे डैड ने मेरी सारी ख्वाहिशात मार दी। दूसरा दुख यह है कि मैं 18 साल की उम्र में उससे मिला। मेरी सुकून भरी जिंदगी एकदम अजाब बनकर रह गई। काफी एक्साइटिंग भी हुई वैसे। वो चैंग ग्रुप की इकलौती बेटी थी और मेरी वो क्वीन है जो मेरे फ्यूचर की प्लानिंग करती है। तो आज ग्रेजुएशन डे है और आज उसने मुझे एक सरप्राइज दिया। सब ग्रेजुएट कृपया जल्द से जल्द ऑडिटोरियम पहुंचे ग्रेजुएशन सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए। ग्रेजुएशन न सिर्फ एक स्टेज के खत्म होने की निशानी है, बल्कि इसका मतलब है एक नए स्टेज की शुरुआत। सारे स्टूडेंट्स कल से आप धीरे धीरे स्कूल छोड़ देंगे और अपनी जिंदगी की नई यात्रा पर कदम रखेंगे। याद रखिए कि आप सबके सर के ऊपर सूरज, चांद और तारे हमेशा हैं, जो आपको रोशनी से हमकिनार करते हैं। प्रेसिडेंट के भाषण के लिए धन्यवाद। अब चलिए आउटस्टैंडिंग ग्रेजुएट्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जैंग चियान को स्टेज पर इनवाइट करते हैं। क्या तुम तैयार हो? आज मैं यहाँ तमाम ग्रेजुएट होने वाले बच्चों की तरफ से हमारे टीचर्स को धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल से, और सब स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता हूँ कि वो अपने जहन में अपनी असली ख्वाहिशात को याद रखें और अपने सपनों का साथ कभी ना छोड़ें। छोटे शयान, ये तोहफा मैंने तुम्हारी ग्रेजुएशन के लिए तैयार किया है। प्रपोज करो मुझे। ये तुम क्या कर रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं। करो ना। तुम ऐसे ही खड़े हो गए, कुछ बोलोगे नहीं क्या? जैंग चियान, हिम्मत दिखाओ, आगे बढ़ो। प्रपोज कर यार, प्रपोज करो, 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 प्रपोज करो। क्या मैं इसे प्रपोज कर सकता हूँ? चलो ठीक है, अभी के लिए तो कर देता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं? चलो रिंग पहनाओ मुझे। ये हुई ना बात, ये बहुत अच्छे क्या बात है, ये हुई ना बात, ये क्या बात है, ये हुई ना बात, क्या बात है।
छोटे शयान, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं तुम्हारे साथ चिपकी रहूं और परेशान करती रहूं हमेशा। और जब हमारी शादी हो जाएगी तो ये सच हो जाएगा। ये तुम्हें कुछ नहीं कहना क्या? तुम अभी तो हमेशा के लिए चिपकी हुई है मेरे साथ। अभी की बात और है, शादी के बाद तुम लीगली मेरे हो जाओगे और फिर हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकेगा और उसके बाद कोई लड़की भी करीब नहीं आ सकेगी तुम्हारे। मुझे तो अभी ये लगता है कि इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि 2 साल बाद जब मेरे पास काफी पैसे हो जाएंगे तब मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूंगा। कौन है जो तुम्हें इतने मैसेजेस कर रहा है? हाउ को मेरी जरूरत है। तुम ऐसा करो कि हॉस्टल वापस चले जाओ अपने, मैं कुछ देर में आता हूँ। पर बधाई हो तुरंत बनने वाली हो। शिन क्या हुआ? तुम्हें एक अच्छी प्रपोजल मिली, तुम नाराज क्यों हो? हाँ, बात नहीं करनी मुझे। उसने कहा कि उसने मेरा प्रपोजल मेरी इज्जत बचाने के लिए एक्सेप्ट किया। ये कहकर वो चला गया। ऐसा नहीं हो सकता। ग्रेजुएशन का मतलब है ब्रेकअप। क्या जैंग चियान किसी और लड़की के प्यार में पड़ गया है? हिम्मत है क्या उसकी? फिर ऐसा हुआ क्या है? और कितना वक्त लगेगा? उसका कहना है कि वो अभी गरीब है, वो बिजनेस शुरू करना चाहता है। 2 साल इंतजार करने के लिए कहा है। मुझे भी कंफ्यूज कर दिया उसने। अब शादी से इनकार क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी वो गरीब है। तुमसे शादी करने के बाद वो काफी अमीर हो जाएगा। चाहे जो भी हो, उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अब वो भाग नहीं सकता। तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम नाराज क्यों हो? हाँ, ओह पापा, जाओ जाओ। इतना स्लो काम करते हैं ये लोग, कब से लाएंगे? कितने इंतजार और करने पड़ेगा? उधर देखो, वो लड़का जाना पहचाना लगता है। वो इधर उधर घूमता रहता है, रोज यहाँ से कुछ खरीदता है और स्नैक्स भी खरीद लेता है। हाँ। अच्छा, तो ये बात है। नए फेशियल मास्क। हम तीनों प्रिंसेस हैं, ऐसा ही है ना? लड़कियों, मेरी बात गौर से सुनो जरा। एक बढ़िया खबर लाई हूँ। बोलो। मेरा प्लान है कि ज़ेंग शियान की मुलाकात बाबा से करवाऊं। मैं उन दोनों को कुछ समझाना चाहती हूँ। क्या मैं आपको फ्राइडे की शाम 3 बजे डोंगलिन होटल में चाय के लिए इनवाइट कर सकती हूँ? अरे तभी बता दूंगी क्यों बुला रही हूँ, लेकिन वक्त पर आना पड़ेगा आपको, समझे? तुम ज़ेंग शियान को अपने पापा से मिलवाओगी? क्या ज़ेंग शियांग मान जाएगा? अभी तो पूछा नहीं मैंने। अगर जैंग शियान मान भी जाए तो क्या तुम्हारे पापा मान जाएंगे? अगर मैं उसकी जगह होती तो मुझे गुस्सा आता। क्यों नहीं मानेंगे? ज़ेंग शियान में बहुत सारी खूबियाँ हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बाबा उसे पसंद करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी कर रही हो। बिल्कुल जल्दी नहीं कर रही। मुझे उसे शादी के लिए पूरी तरह से तैयार करना होगा और फिर वो मुझसे दूर नहीं भाग पाएगा। क्या तुम दोनों अकेले में मिले थे? ये कब हुआ? अभी तो नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बताओ मुझे, बताओ कैसे? मैंने कहा ना नहीं हुआ। बताओ मुझे। नहीं नहीं। ये मुझे दे। तो तुमने ये नोट कर लिया, फर्मेंटेड टोफू बनाने का तरीका क्या है? हाँ, शॉप के आसपास घूमते हो टेक्निक चुराने के लिए? हाँ, चलो पीटो इसे। अरे देखो, तुम्हारे पैसे गिर गए। उसको पकड़ो। रुको रुको रुको, क्या आप दोनों आकर देख सकते हैं? क्या है? देखो, नहीं, ऐसा नहीं है। वीचैट मोमेंट्स की एक शॉर्ट वीडियो। उसको पकड़ो।
वो फिर से भाग गया। शनशाइन, तुम हमेशा जब भी मैं मुश्किल में होता हूँ कैसे बचाना आ जाती हो मुझे, कैसे ढूंढ लेती हो? कहीं तुम्हारे पास कोई जादू तो नहीं है? हाँ, ऐसा कह सकते हो तुम। असल में मैंने तुम्हारे दिल में एक छोटा सा जीपीएस ट्रैकर डाल रखा है जो मेरे ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। क्यों, डर गए हो तुम? हाँ। नहीं नहीं, मैं नहीं डरता। पागल कहीं के। छोटे शयान, आज मैंने तुम्हारी जान बचाई ना, बदले में तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए ना। बस फर्मेंटेड टोफू से कुछ लेना देना ना हो, मैं तुम्हारी 10 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। शिनशिन, क्या हो गया? धीरे गाड़ी चलाओ। मैं तुम्हें बिजनेस करने से नहीं रोक रही हूँ, लेकिन तुम्हें फर्मेंटेड टोफू ही क्यों बेचना है? तुम कुछ और भी तो कर सकते हो। शिनशिन, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि क्या बेचा जाए। जरूरी यह है कि ये एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। शायद फर्मेंटेड टोफू बेचना डिसेंट नहीं है, कोई भी ये काम नहीं करना चाहता, और यही तो मेरे पास अच्छा मौका है। ये बताओ, क्या तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो क्या? तुम्हें लगता है कि मेरे बाबा एक ऐसे दामाद को एक्सेप्ट करेंगे जो फर्मेंटेड टोफू बेचता है? लगता है मुझे कि वो कर लेंगे मुझे एक्सेप्ट। वो एक बिजनेसमैन है, तो उन्हें मालूम होगा कि ये एक वैल्यूएबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो, समझे? अगर वो इस बात से नहीं माने, फिर उन्होंने हमें अलग होने के लिए कहा, तो फिर क्या करोगे? हाँ, उतर जाओ। हाँ, मुझे तुम्हें बचाकर पछतावा हो रहा है, उतर जाओ। शिनशिन, ये तो शहर से बहुत दूर है। अच्छा ठीक है, मैं उतर रहा हूँ। ख्याल रखना अपना। हरा दो उसे, जल्दी जल्दी करो। अरे नहीं, उस तरफ नहीं, रुको। तुम भी ना। खेल रहे हो क्या? हाँ, खेल रहे हो क्या? नहीं, खेलते देख रहा हूं। तुम्हें क्या हुआ? तुम कुछ उदास लग रहे हो मुझे। शनशिन ने बहुत अजीब हरकत की आज मेरे साथ। बताओ मुझे जल्दी से सब। अरे तुम क्या सोच रहे हो भाई? वो मुझे शहर के बाहर छोड़कर चली गई, मैं पैदल आया हूँ यहाँ। हाँ, तुम भी ना। सुनो, तुमने जो मुझे वीचैट पर मैसेज भेजा था, मैंने वो अभी देखा। अभी जरूरत नहीं, यांग चैंग ने मेरे लिए जॉब ढूंढ ली। कौन सी जॉब ढूंढ ली? मैंने 2 साल फोटोग्राफी की है। मैं जब फ्री होता था तो मैंने 2 तस्वीरें ली थी, भेज दी उन्हें। उन्होंने तो उस फोटो की बहुत ही तारीफ की और मुझे फोटोग्राफर बनने का सुझाव दिया। क्या मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप अवार्ड यूज़ कर सकता हूँ? तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? ज़रूरत है ना मुझे। पागल हो क्या? मेरा नाम लिखा हुआ है मेरे स्कॉलरशिप के सर्टिफिकेट पर। इसके अलावा मेरा मेजर कल्चरल इंडस्ट्री मैनेजमेंट है। ये इन्फॉर्मेशन तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीटिंग करके जॉब लेने का क्या फ़ायदा? बेवकूफ़ हो तुम। मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, फ्लेक्सिबल हूँ। लेकिन तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारे पास टैलेंट है, तो इसलिए तुम्हें चीट करने की जरूरत नहीं। तुमने सही कहा, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सोने जा रहा हूँ मैं, मुझे नई टेक्निक सीखनी होगी दोपहर तक। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी दुकान ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, बैंकरप्ट ना हो जाना। मैंने कॉन्ग हाउस से सुना है कि तुम्हारे भाई ने एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है, एक दूर दराज इलाके में जो खराब हालत में है। तुम वहाँ शिफ्ट होकर परेशान नहीं होगी? नहीं, मैं नहीं हूँ। वो बड़े शहर में रहना चाहता है तो मैं उसके साथ रहना चाहूँगी। इसके अलावा मेरे करियर में कोई एम्बिशन नहीं है। बस यही चाहती हूँ कि मैं जल्दी शादी कर लूँ और एक अच्छी हाउसवाइफ बन जाऊँ। तुम बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं हो। मुझे लगता है तुम उसे बहुत ज्यादा स्पॉइल करती हो। अरे नहीं यार। हाँ, लेकिन चेंगुआंग यहाँ का लोकल नहीं है। यहाँ एक फुट होल्ड बनाना बहुत मुश्किल है। कोंग हुआ अलग है। वो यहाँ अपने माँ बाप के साथ हुआ हाई से आया था। उसके पास परमानेंट रेजिडेंस होगा। क्या ये सेंस बनता है? बताओ। कॉन्ग हाउ मौज मस्ती में टाइम वेस्ट करता है, लेकिन वो सही बिजनेस में पॉजिटिव नहीं है। अरे चलो ना, वो काफी अच्छा है। क्या तुमने अपार्टमेंट ढूंढ लिया है? दरअसल मुझे ऑरेंज कम्युनिटी में ज्यादा इंटरेस्ट है। तुम्हें पता है ना, वो कम्युनिटी अमेजिंग है।
बहुत सारे डायरेक्टर्स और स्टार्स उस कम्युनिटी में रहते हैं। मेरा प्लान है कि मैं इस लोकेशन के जरिए एंटरटेनमेंट सर्कल में जाऊं। ठीक है, भरोसा है तुम पर। तुम इतनी खूबसूरत हो, मेरी बात याद रखना, तुम जरूर फेमस बनोगी। कौन हुआ भी तुम पर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। चलो चलो। 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 708। 50,000 हो गए हैं बिजनेस शुरू करने के लिए। 4 साल लग गए इसमें। कितना मुश्किल रहा ये सब कुछ। ज़ेंगशियान, तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या वादा किया था? हाँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, मुझे तो मानना ही होगा। तो फिर 3 बजे डोंगलन होटल में मुझसे मिलोगे? होटल? हाँ? लेकिन हम दोनों होटल में क्यों मिलेंगे? तुम अपने ससुर से मिलने जा रहे हो वहां। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पापा से मिलूं? तब चलो, अब अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। पापा पर अच्छा इंप्रेशन डालना, ठीक है? बाय। तुम्हारे रिलेशन की क्या बात है? तुम एग्जाम में भी फर्स्ट आते हो, शादी में भी फर्स्ट आने की कोशिश कर रहे हो। बहुत स्ट्रेस है वैसे तुम पर मेरे भाई। शादी में फर्स्ट नहीं आना चाहता, लेकिन शैन बहुत जिद्दी है। मैं चाहता हूं कि वो सेटिस्फाइड रहे बस। क्या तुम जाने से डरते हो? हाँ, ये देखो, मैंने अपने सेमेस्टर की फीस बचाकर ये ड्रेस लिया था। तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मैं अपना ड्रेस दे रहा हूँ, पहन लो। चलो। मुझे नहीं पता कि आप कौन से एंटरप्रेन्योर को पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि बिल गेट्स को, क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी उसी की तरह ब्रॉड माइंडेड बिजनेसमैन हैं। क्या बात है। तुम ठीक तो हो ना? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे वापस दो। कहीं तुम्हारे दिमाग में तो चोट नहीं लगी? डॉक्टर को बुलाओ क्या? मैं बिल्कुल अपने होश में हूँ। 1 घंटे से मैं लाइन में खड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ ये खरीदने के लिए, ताकि अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकूं तोहफे में। इससे बुरा कुछ और हो जाता। तुम्हें मुझे ये वापस देना ही होगा। तुम सचमुच ठीक हो ना? तुम वापस किए बिना नहीं जा सकते। अरे रुको, मैं तुम्हें डबल वापस कर दूंगा, लेकिन प्लीज अभी मुझे अर्जेंट जाना है। मेरा नाम ज़ेंगशियान है और मैं इसी हॉस्टल में रूम नंबर 108 में रहता हूँ। वहाँ मुझे सब जानते हैं, तो अभी मुझे जाना है। माफ करना मुझे, जाने दो मुझे, अब देर हो रही है मुझे। छोड़ो, जा सकते छोड़ो, तो। क्या कर रहे हो? रूम नंबर 108 याद रखना, मैं वहीं मिलूंगा भाग के तुम्हें। नहीं जा सकते तुम। इसका हिसाब मैं तुमसे जरूर लूंगा। इसे क्या हो गया है? वो बेहोश हो गई। पता नहीं क्या हुआ बेहोश हो इसे। गई? हाँ, बेहोश मुझे हो लगता गई। है बेहोश उसे हो गई मत हैं। उठाओ, नहीं तो तुम फंस जाओगे। तुम इसे हाथ मत लगाओ, हो सकता है तुम्हें ब्लैकमेल करे। आंटी, आंटी, बात सुने अंकल, एक बूढ़ी खातून बेहोश हो गई है। क्या आप उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? मिस्टर चैंग, सैनिंग सेरेमनी 20 मिनट में शुरू हो जाएगी। हटो बेटा, हमारे पास टाइम नहीं है। देखिए, इंसान की जिंदगी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। प्लीज मदद कर दे उनकी। माफ कीजिएगा मुझे, मैं यहाँ पर एक और गाड़ी बुलवा कर भेजता हूँ जो उसे हॉस्पिटल लेकर जाए, ठीक है? आपका प्रोजेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, मगर एक इंसान की जिंदगी भी। मैंने बहुत सी गाड़ियों को रोकने की कोशिश की है, लेकिन सिर्फ आपकी गाड़ी रुकी। इसका मतलब आप एक अच्छे इंसान हैं। प्लीज मदद कर दीजिए। हमें जल्दी है, तुम्हें बता तो दिया है हमने। हमारे बॉस को बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है।
उनके पास टाइम नहीं है। रुको, वो मदद नहीं करना चाह रहे मूवी बनाओ हैं। इनके देखिए लोग। देखिए, वो एक मदद मिनट, नहीं मैं भी करना कैमरा चाह रहे खोलता हैं। हूँ। अरे अरे आप लोग दूर हट जाए, क्या करें? सब बनाओ। बस करें अपने कैमरास बंद कर दें, किसी को जरूरत नहीं है। प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे तो इनकी जिंदगी बच जाएगी। मैं आपको अपनी स्कूटर पर ले जाऊंगा। ठीक है, तुम इसे ले जाओ, मैं इसमें तुम्हारी मदद करता हूँ। उसे बचाना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। चले शुक्र है हेल्प इसने करें मदद मेरी। कर दी। चलो जल्दी ले आओ, उठाओ उठाओ इन्हें। आराम चलो से- लेकर गाड़ी आराम में से बिठाओ। उठाएं इन्हें। ध्यान से लेकर जाए। जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाए। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्या ये डाइनिंग रूम है? सर, आप अंदर नहीं जा सकते। लेकिन क्यों? मुझे बहुत ही जरूरी काम है। आपसे अजीब सी बू आ रही है, दूसरों को भोजन करने में दिक्कत होगी, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे मिलना है किसी से। सर प्लीज, आप अंदर नहीं जा सकते। मैं कह भी रहा हूँ कि मुझे मिलना है किसी नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? मिस चैंग, इनके पास से बू आ रही है और ये अंदर जाने पर तुले हुए हैं। मैंने इन्हें रोक दिया। ये तुमसे इतनी बदबू क्यों आ रही है? हॉस्टल से आते हुए एक स्टूडेंट से टकरा गया था, उसके पास फर्मेंटेड टोफू थे। शुक्र है पापा नहीं आए अभी। जाकर शावर ले लो तुम। इतनी बदबू में तो तुम नहीं मिल सकते हो उनसे। मेरे बाबा इन बातों पे कुछ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। लेकिन मुझे शावर लेने के लिए एक रूम बुक करना होगा। कैसी बातें कर रहे हो? पूरे होटल मेरे बाबा का है, तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना होगा यहाँ। चलो मैं ले चलती हूँ तुम्हें। हेलो, क्या मिस्टर लियांग बोल रहे हैं? बात यह है कि मिस चैंग एक लड़के को हमारे होटल के एक रूम में ले गई है और वो ऊपर शावर लेने के लिए चले गए हैं। मेरे कपड़े कहाँ गए यहाँ से? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? शावर लेने के बाद तो तुमसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। बकवास बंद करो, तुम्हारे पापा आ जाएंगे। अभी तो बहुत जल्दी है, मैंने उन्हें 3 बजे का टाइम दिया है। हाँ, मतलब हमारे पास अभी बहुत वक्त है। कुछ करते हैं, एक आइडिया है मेरे दिमाग में, कुछ करते हैं हम। मैं डरती नहीं हूँ तुमसे। मुझे पकड़ नहीं सकते तुम। हमें रूम नंबर 1106 में जाना है। सीढ़ियों से जाओ। अंकल, अंकल, तुम यहां कैसे? तुम क्या कर रहे हो? वो मैं शावर लेने आया था। उसके बाद मेरा प्लान था। तुम्हारा क्या प्लान था? बाबा वो जवाब दो मुझे। कि मैं नीचे आऊं और एक्चुअली हमारा प्लान था आपसे मिलने का। इसे ले जाओ यहां से। बाबा ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग बाबा, है। आप ये अंकल, गलत कर रहे अंकल हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। अंकल बात तो सुने, मेरी बात तो सुने अंकल। बेचारा लड़का। क्या उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया? इसके कपड़े देखो, ऊपर लटके हुए हैं। बेवकूफी बंद करो। तुम मेरी बेटी हो और तुमने ये हरकत की है। और अच्छे लड़कों के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा अनरिलायबल गरीब लड़का चुना। कैसा चुनाव है तुम्हारा? गरीब लड़का? जब आप मेरी माँ से मिले थे तो आप गरीब नहीं थे क्या? मेरी माँ ने नफरत की थी क्या आपसे? आप भी तो शादी के बाद अमीर बने ना। फिर सारा ध्यान सिर्फ पैसे पर ही दिया आपने।
अगर आपका सारा ध्यान सिर्फ पैसे कमाने पर ना होता तो आप हमें इस तरह इग्नोर ना करते और माँ कभी आपको छोड़ कर ना जाती। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम इस मामले की वजह से मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करो। माफी चाहता हूं। अच्छा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसकी भरपूर कोशिश करूं। आपने समझने की कोशिश नहीं की और जैनशान को भगा दिया। नहीं बेटी, मुझे बताओ मैं इसकी कैसे भरपूर कोशिश करूं। हाँ हाँ, आप उसे डिनर के लिए इनवाइट करें और माफी मांगे उससे। बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रही हो तुम? आपने अपना वादा तोड़ा है, मुझसे बात मत करें। बस अब बहुत हो गया। वो लड़का बहुत ही बुरा है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? यूनिवर्सिटी। आज जो कुछ हुआ मैंने सुना। तुम्हारे डैड परेशान हैं, उनसे नाराज मत होना। मुझे क्यों नाराज नहीं होना चाहिए उनसे? उन्हें हमेशा लगता है कि वो ठीक है, बाकी सब गलत है उनके सामने। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम भी बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। मैं उनसे बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। अंकल लियांग, आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं उनके साथ, कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं उन्हें? तुम्हारे पापा की पर्सनालिटी सख्त है, लेकिन वो तुम्हारा भला सोचते हैं। जब तुम्हारे पापा को पता चला कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड भी है, तो वो तुरंत उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते और इसके नतीजे में उनके बिहेवियर में कुछ तब्दीलियां भी हो सकती हैं। समझो बेटी। क्या तुम ड्राइवर लियो को जानती हो? वो पहले बदमाश हुआ करते थे, आज भी उनसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने तो रो रो के आंसुओं की नदियां बहा दी। बच्चों की तरह रोए थे वो। तुम्हारे पापा तुम्हारी भलाई चाहते हैं, उन्होंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए रास्ता बना दिया है। वो तुम्हारी हमेशा अच्छी तरह रक्षा करेंगे। जिनजिन, अब तुम छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। वो डरते हैं कि तुम्हें खो ना दें। तो तुम वापस आ गए? तो अपने ससुर के साथ मिलकर तुम्हें कैसा लगा? हाँ, क्या उन्होंने तुम्हें बॉडी मसाज के लिए इनवाइट किया? तो फिर किस लिए किया उन्होंने? बकवास बंद करो यार। क्या तुम स्विम वेयर के बिना स्विमिंग करने गए थे वहां? उसके पापा तो बहुत अलग इंसान है, अलग। उन्होंने तुम्हें पहली मुलाकात में ही नंगा कर दिया। क्या उन्होंने तुम्हारे जिस्म पर किसी टैटू या स्कार की जांच की ताकि वो ये तय कर सके कि तुम पॉजिटिव और हेल्दी हो या नहीं? अरे यार क्या हुआ तुम्हें? चुप क्यों हुआ? बताओ मुझे, हुआ क्या वहां पर? बताओ जल्दी। शिनशिन के पापा ने बाहर निकाल दिया मुझे। तुम्हें बाहर निकाल दिया? मैं जानती हूँ मेरे बाबा मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन क्या वो एक बार ये नहीं पूछ सकते कि मैं क्या चाहती हूँ? वो मुझे अपने वर्कर्स की तरह ट्रीट करते हैं, मेरी जिंदगी के तमाम फैसले खुद ही ले लेते हैं। कैसे बर्दाश्त करूँ मैं? मेरा फ्यूचर तो मेरे हाथ में होना चाहिए ना। तुम और तुम्हारे बाबा एक दूसरे की फिक्र करते हो, लेकिन झगड़ा पता नहीं क्यों करते हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने करियर की परवाह करते हैं। उनसे ज्यादा तो आपको मेरी परवाह है। ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। लेकिन वहां पहुंचकर फोन करना मुझे। हाँ ठीक है, आप फिक्र मत करें अंकल यार। जा रही हूँ अब, बाय। ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है, बाय बाय। तो उसके पापा एक बहुत ही समझदार और दयालु आदमी है। तुम्हें ऐसा लगता है? किस्मत वाले हो तुम, उन्होंने तुम्हें पीटा नहीं। क्या हो गया तुम्हारा? नहीं। मेरा ड्रेस कहाँ है? तुम्हारा ड्रेस अभी एक बहुत ही सेफ जगह पर मौजूद है। कहाँ? वो जगह एक पेड़ की शाख है और वो पेड़ उसी होटल के पास है।
तुमने क्या किया? मैंने एक सेमेस्टर की लिविंग एक्सपेंसिव बचाकर वो सूट खरीदा था। पागल हो क्या तुम? तुम्हारी अम्मी गलत नहीं है जो चूजी है। तुम्हारी फैमिली वैसे भी बहुत अच्छी फैमिली है। चलो ना, मेरी माँ भी किसी अच्छी पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी माँ से मिलवाने नहीं ले जा रहे? अभी वक्त सही नहीं है, वरना मेरी माँ मेरी लिविंग एक्सपेंसेस काट देंगी। तुम्हें पता है, मुझसे तो ठीक है, लेकिन मैं जारिन पर जुल्म नहीं कर सकता। चलो मेरे दोस्त, प्रपोज करो। कुछ तो बोल यार, प्रपोज करना होगा। प्रपोज करो, कर लो अपने दिल का इजहार, कर लो। रुको जरा, चलो चलकर देखते हैं। अरे यार इतना क्यों शर्मा रहा है ये? बोल दो भाई, बोल दो दिल की बात, बोल दो दिल की बात, बोल दो दिल की बात, बोल दो। जानते हो उसे? हाँ, मैं तुम्हारे पास से गुजरा और कुछ नहीं कह सका तुम्हें देख के कंफ्यूज हो जाता हूं मैं। मुझ में हिम्मत नहीं होती तुमसे बात करने की। ओह, हिम्मत नहीं होती? मोटू, तुम्हारा सरनेम शुई है ना? तुम्हारा नाम जियान है ना? मैं शाउबा हूँ। अच्छा, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है वहाँ? हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। छोड़ो अभी के लिए, बाय। रुको, अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? हम कुछ ही दिन में ग्रेजुएट हो जाएंगे, मदद कर देते हैं तुम्हारी। मैं प्यार के इज़हार में मदद कर देता हूँ तुम्हारी। क्या तुम वाकई इसके साथ शामिल हो रहे हो? देखो यार, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, उसके लिए मैं नेकी कमा रहा हूँ। पहली बात, तुमने इन डॉल्स को स्क्वायर शेप में लगाया है, इन्हें हार्ट शेप में लगाना चाहिए था। तुमने ये सर्कल बना दिया है। ये हार्ट शेप ही है। हाँ, तो हो गया। छोड़ो, रहने दो। नहीं, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अगर तुम अभी भाग जाते हो तो डरपोक कहलाए जाओगे। अरे कुछ भी नहीं कर पाएगा। चुप हो जाओ, इसे डिग्रेड करना बंद करो। ये कर सकता है और करके दिखाएगा। उठो भाई। तो बताओ, आज तुम्हें उस बिल्डिंग में जो भी लड़की पसंद होगी उसे पटाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। मुझे भी जब कोई लड़की पसंद आती है तो बहुत से तरीके ट्राई करता हूँ मैं, जैसा कि लव लेटर लिखना, उसे फूल भेजना, उसके पीछे घूमना। मैं तब तक ये करने से नहीं रुकता जब तक वो मान न जाए। और यही वजह है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे चिपकी रहती है और हमेशा हम्बल रहती है। एक लड़का होने के नाते तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्या हुआ? सांस क्यों फूल गई तुम्हारी? सबसे पहले उसका नाम जोर से पुकारो ताकि उसके कमरे तक आवाज जाए। हिम्मत दिखाओ और घबराओ मत, और दूसरों के बारे में मत सोचो। ये लो, ये पियो। चलो। हाँ। यो जैरिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम मुझसे प्रपोज करना चाहते थे। इसमें छोड़ो मुझे यार तुम। वो मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। छोड़ दो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। सच को मुझे नहीं पता था। मैं तो यहाँ से जाने वाला था, तुम्ही ने मुझे रोका। तुम कर सकते हो ऐसा। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। अगर मैं तुम्हें कहूँ भाड़ में जाओ तो क्या करोगे ऐसा? लड़ना बंद करो। इसमें मेरी गलती नहीं, उस मोटू की है। उसने, मैं बता नहीं सकता ये कितना बेशर्म है। खामोश हो जाओ। वो प्यार का इजहार कर रहा है और कुछ नहीं। तुम मुझे पसंद करते हो? मुझे तुम्हारे किए गए काम की कदर है। तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। ये जल्दी गुस्सा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसके बिहेवियर की माफ़ी चाहती हूँ। सुन लिया? ये ऑलरेडी मेरी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, चलो चलें। बात सुनो। बदतमीज इंसान, निकलो। जिया 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 जिया, रुको तो सही। मैं तुम्हें मार डालूंगा मोटू। रुको रुको, कहां भाग रहे हो तुम?
मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। मैंने तुमसे माफी तो मांग ली है। माफी से काम नहीं चलेगा, मैं आखिरी दम तक तुमसे लड़ूंगा। थक गए हो तुम अब? हाँ, तुम्हारे पीछे इतना भागी हूं मैं कि भूख लग गई है मुझे कुछ खाना है, मगर मैं कैश नहीं लाई। तुम्हारे पास कैश है क्या? रुको मोटू। जैबा, तुम तो सीधे साधे से लगते हो मुझे नहीं लगता था कि तुम में इतनी हिम्मत होगी। तुम्हें याओ जेरन क्यों पसंद है? क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है इसलिए। मुझे देखो, मैं भी तो खूबसूरत हूँ। बिल्कुल हो, लेकिन उतनी नहीं हो। बेकार टेस्ट है ये, पहन लो ठंड तुम लग काफी अनोइंग लगते हो, लेकिन तुम्हारा टेस्ट काफी एलिजिबल है। शाओबाओ, क्या तुम इंसान के अपीयरेंस के अलावा दूसरे पहलुओं को भी देखते हो, जैसे कि कास्ट ऑफ माइंड? कास्ट ऑफ माइंड मैटर करती है, लेकिन अपीयरेंस सबसे ज्यादा मैटर करती है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हाँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जैरन को क्या दे सकते हो? मेरी फैमिली का सी फूड का बिजनेस है। तो क्या ये काफी है? याओ जैरान का एक्ट्रेस बनने का ख्वाब है। तुम्हें लगता है कि तुम उसके इस ख्वाब को अफोर्ड कर सकते हो? अकेले मत पियो। मैं भी। तुम नहीं पियोगे ये? मैंने 4 साल तक पैसे बचाए हैं और अब मेरे पास काफी पैसे हैं, तो फिर हाँ, ठीक है, जश्न मनाते हैं। चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा टैक्सी से। तुम इसे वापस भेज दो, ज्यादा देर मत करो। आज रात होटल में है ना? हमें चलो टैक्सी मेरे चाहिए। पापा के होटल चलते हैं। नहीं मामा, नहीं जाऊंगा। क्यों, तुम डर गए हो उनसे? एक काम करो, क्यों ना हम मेरे हॉस्टल चलते हैं? नहीं, वहाँ नहीं। चलो हिम्मत करो, पापा के होटल ही जाएंगे। वैसे भी लड़कियों के हॉस्टल का दरवाजा बंद हो गया है। छोटे श्यान, मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ काम पर ही ध्यान दो। मेरे साथ भी वक्त बताया करो ना। छोटे श्याम,
हेलो स्कूलमेट, गुड मॉर्निंग।